सोचिए, अगर एक ऐसा गुरु हो जिसे साधना कल्टीवेशन का सी तक नहीं आता, लेकिन उसके हर शिष्य दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक भयानक दुर्घटना के बाद रुद्रंश की मौत हो जाती है, लेकिन जब वह दोबारा आंखें खोलता है तो खुद को एक रहस्यमयी कल्टीवेशन वर्ल्ड में पाता है। वहां उसे एक प्राचीन संप्रदाय का प्रमुख बना दिया जाता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। पूरा संप्रदाय बर्बाद हो चुका था। न कोई बुजुर्ग, न कोई खजाना, न कोई शक्तिशाली योद्धा। पूरे संप्रदाय में सिर्फ एक ही सदस्य बचा था, और वह खुद था। तभी उसके सामने प्रकट होता है एक रहस्यमयी एंसेस्टर सिस्टम, जो कहता है, शिष्य बनाओ। उन्हें जितना शक्तिशाली बनाओगे, तुम उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली बनते जाओगे। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि रुद्रांश को साधना के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। न उसे तलवार चलानी आती थी, न अल्केमी, न फॉर्मेशन, और न ही कोई दिव्य तकनीक। ऐसे में उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, ब्लफ करना। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका हर ब्लफ सच साबित होने लगा। पेड़ पर किया गया एक साधारण वार शिष्य के लिए परम तलवार कला बन गया। जमीन पर खींची गई एक रेखा सर्वोच्च सोड डाव बन गई, और एक साधारण सब्जियों का सूप दिव्य एल्केमी टेक्निक में बदल गया। धीरे धीरे उसके शिष्य पूरे महाद्वीप के सबसे खतरनाक योद्धा बनने लगे, और उनके साथ बढ़ने लगी रुद्रांश की ताकत भी। लेकिन जितनी तेजी से उसका संप्रदाय ऊपर उठा, उतनी ही तेजी से ऐसे दुश्मन सामने आने लगे जो पूरे साम्राज्यों को मिटाने की ताकत रखते थे। क्या एक अनजान इंसान सिर्फ अपने ब्लफ के दम पर दुनिया का सबसे महान सेक्ट मास्टर बन पाएगा, या उसका सबसे बड़ा झूठ ही उसकी मौत की वजह बनेगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज शुरुआत होगी सिर्फ एक शिष्य से, लेकिन अंत तक पूरी दुनिया इस रहस्यमयी गुरु के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। अध्याय 1। क्या मैं एक संप्रदाय का मुखिया बन गया? रुद्रांश ने अपने सामने के जर्जर और अस्तव्यस्त दृश्य को देखा। उसके होठों के कोने पर अनायास ही एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। यह रुद्रांश इस दुनिया का नहीं था, बल्कि नीले तारे नामक स्थान से आया एक पुनर्जन्म लेने वाला प्राणी था। सच कहूं तो जब कुछ दिन पहले रुद्रांश ने पहली बार इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया था, तो वह अचंभित था। अपने पिछले जन्म में ब्लू स्टार के मूल निवासी होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से पुनर्जन्म से संबंधित उपन्यासों से बहुत परिचित थे। रुद्रांश को पहले लगा था कि उसके पिछले जीवन में उन उपन्यासों में लिखी गई पुनर्जन्म की कहानियां लेखकों द्वारा लोगों को धोखा देने के लिए गढ़ी गई थीं। लेकिन जब रुद्रांश ने सचमुच पुनर्जन्म लिया, तो उसे एहसास हुआ कि वे उपन्यासकार कितने अद्भुत थे। अब रुद्रांश को अपनी स्थिति समझ आ गई थी। जिस दुनिया में उनका पुनर्जन्म हुआ था, उसे स्टार ओरिजिन कॉन्टिनेंट कहा जाता था। यह एक संवर्धन की दुनिया थी। बलवानों को सम्मान दिया जाता था, और यह बेहद क्रूर था। यह दुनिया राक्षसों, दानवों और भूतों से भरी हुई थी, जिससे यह बेहद खतरनाक थी, और कमजोर लोग चींटियों के समान थे, जो किसी भी समय बलवानों द्वारा कुचलकर मारे जाने के लिए अभिशप्त थे। स्टार ओरिजिन महाद्वीप को 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: मध्य महाद्वीप क्षेत्र, पूर्वी वन्य क्षेत्र, दक्षिणी स्वर्ग क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी युआन क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्र विशाल और असीम था। रुद्रांश इस समय जिस स्थान पर था, वह पूर्वी वन्य क्षेत्र में स्थित एक छोटा अज्ञात संप्रदाय था। इस संप्रदाय को बेफिक्र संप्रदाय कहा जाता था, और इस समय रुद्रांश की एक बहुत ही प्रभावशाली पहचान भी थी। वह बेफिक्र संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख थे। यह पहचान काफी दबंग प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तविकता में रुद्रांश इस समय बिल्कुल अकेला था। रुद्रांश बिल्कुल गलत नहीं था। पूरे विशाल चिंतामुक्त संप्रदाय में केवल वही था। उनके पूर्ववर्ती से प्राप्त स्मृतियों के अनुसार यह बेफिक्र संप्रदाय कभी एक बहुत ही शक्तिशाली संप्रदाय हुआ करता था। इसने कई दिग्गज हस्तियों को जन्म दिया था। यह न केवल पूर्वी वन्य क्षेत्र में प्रसिद्ध था, बल्कि पूरे स्टार ओरिजिन महाद्वीप में भी विख्यात था। हालांकि बाद में इसमें धीरे धीरे गिरावट आई।
उनके पूर्ववर्ती के समय तक पूरे संप्रदाय में केवल एक वृद्ध संप्रदाय नेता और पूर्व शरीर का स्वामी ही थे। उत्तराधिकारी सुनिश्चित करने के लिए इस वृद्ध संप्रदाय प्रमुख ने रुद्रांश नामक एक युवक को, जो साधना नहीं कर सकता था, धोखे से अपना शिष्य बना लिया। कुछ समय पहले ही पूर्व संप्रदाय प्रमुख का अचानक निधन हो गया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने संप्रदाय के नेता का पद पिछले शरीर के स्वामी रुद्रांश को सौंप दिया। हालांकि रुद्रांश पूर्व संप्रदाय प्रमुख की दयालुता के प्रति कृतज्ञता के कारण अकेले रहने को तैयार नहीं था। इसलिए पुराने संप्रदाय नेता की मृत्यु के कुछ ही समय बाद पिछले शरीर के स्वामी रुद्रांश ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे उसी नाम वाले व्यक्ति को अवसर का लाभ उठाने का मौका मिल गया। धिक्कार है, क्या मेरा पुनर्जन्म इतना गड़बड़ हो गया है? दूसरे पुनर्जन्म लेने वालों को देखो, वे या तो अद्वितीय प्रतिभावान बन जाते हैं या राजकुमार, लेकिन मैं इतना दुखी हूँ। क्या मैं थोड़ा भी आनंद नहीं ले सकता? रुद्रांश ने आक्रोश से कहा। खेती करने में असमर्थ और कोई स्वर्णिम शक्ति नहीं। रुद्रांश को लगता था कि वह शायद सभी पुनर्जन्म लेने वालों में सबसे दुखद पुनर्जन्म लेने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जीवित रहना ही है। भले ही मैं सिर्फ एक नश्वर प्राणी हूँ, मैं स्वतंत्र और बेरोक-टोक जीना चाहता हूँ। रुद्रांश की आंखों में एक चमक आ गई और उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा। इस समय रुद्रांश अब निराश या हताश नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह मौके पर ही भड़क भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैस देश वैसा भेष। रुद्रांश को लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरा जीवन जीने का मौका मिलना स्वर्ग का उपहार है। डिंग, यह पता चल गया है कि होस्ट इस दुनिया के अनुकूल हो गया है। सिस्टम बाध्यकारी है। सिस्टम बाइंडिंग प्रगति पर है। डिंग, पूर्वज गुरु सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया है। रुद्रांश के शब्द समाप्त होते ही सिस्टम की ध्वनियों की एक श्रृंखला गूंज उठी। अरे बाप रे, गोल्डन फिंगर आ गया। सिस्टम की ये बात सुनकर रुद्रांश उत्साह से भर उठा। रुद्रांश, जिसने शुआनहुआ के उपन्यासों को अच्छी तरह से पढ़ा था, स्वाभाविक रूप से जानता था कि एक प्रणाली ही पुनर्जन्म लेने वालों के लिए मानक है। वह व्यवस्था सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान थी। जब तक उसके पास वह सिस्टम था, वह निश्चित रूप से अपने जीवन के शिखर तक पहुंच सकता था। हालांकि सिस्टम के अगले शब्दों ने रुद्रांश को निराशा से लगभग दम घोंट दिया। सिस्टम, तुम्हारे कार्य क्या हैं? रुद्रांश ने अन्य ट्रांसमाइग्रेटरों की तरह ही पूछा। मजबूत बनने के लिए उसे यह पता लगाना था कि गोल्डन फिंगर का उद्देश्य क्या था। डिंग, मेजबान को रिपोर्ट कर रहा है। पूर्वज गुरु, इस प्रणाली का उद्देश्य निस्संदेह मेजबान को इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बनाना है। जब तक मेजबान शिष्यों को लेकर उन्हें मजबूत बनाता है, तब तक मेजबान भी उसी अनुपात में मजबूत होता जाता है। सिस्टम ने बेतुके ढंग से समझाया। शिष्य बनाऊं? शिष्यों को मजबूत बनाऊं? फिर मैं मजबूत बन सकूंगा? रुद्रांश ने हैरानी से पूछा। इस क्षण रुद्रांश को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके पिछले जीवन में लिखे गए उपन्यास के परिदृश्यों के अनुसार क्या प्रकट होने के बाद सिस्टम को पहले एक न्यूबी गिफ्ट पैक, नए लोगों के लिए उपहार पैकेज जारी नहीं करना चाहिए? जी हाँ, होस्ट, सिस्टम ने रुद्रांश के प्रश्न का उत्तर निश्चितता के साथ दिया। तो हे प्रणाली, मैं अभी साधना बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे साधना के बारे में कुछ भी नहीं पता और मेरा कोई शिष्य भी नहीं है। मैं इस स्थिति से कैसे निपटूं? रुद्रांश ने आगे पूछा। रुद्रांश के मन में यह व्यवस्था सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ थी। यह प्रणाली उसकी वर्तमान में खेती करने में असमर्थता का समाधान करने में सक्षम होनी चाहिए। डिंग, होस्ट को रिपोर्ट करते हुए, इस सिस्टम ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, होस्ट तभी शक्तिशाली बन सकता है जब वह शिष्यों को लेकर उन्हें सशक्त बनाए। मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी बार है जब यह सिस्टम होस्ट को समझा रहा है।
सिस्टम ने कुछ अधीरता से कहा। हे भगवान, यह कैसा धोखा देने वाला सिस्टम है, इसे तो गुस्सा भी आता है, रुद्रांश ने अवाक होकर कहा। फिर रुद्रांश ने पूछना जारी रखा, तो चूंकि सिस्टम अभी अभी बाउंड हुआ है, तो नए उपयोगकर्ताओं के लिए एक उपहार पैकेज होना चाहिए, है ना? अध्याय 2। यह प्रणाली थोड़ी पेचीदा है। नहीं, रुद्रांश द्वारा शुरुआती उपहार पैकेज मांगने पर सिस्टम ने अभद्रता से जवाब दिया। पफ! रुद्रांश ने लगभग अपने मुंह से पुराना खून थूक दिया। यह किस तरह का घटिया, धोखाधड़ी वाला सिस्टम है? इसमें कुछ भी नहीं है। यह उससे शिष्यों का प्रशिक्षण लेने की उम्मीद करता है, जबकि उसे कुछ भी नहीं पता। वह वाकई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। क्या उन उपन्यासों में वर्णित प्रणालियां नायक को समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए नहीं बनी हैं? उसके मामले में यह इतना बड़ा घोटाला कैसे बन गया? रुद्रांश सचमुच मानसिक रूप से टूटने की कगार पर था। सिस्टम, क्या तुम सचमुच मुझे इस तरह शिष्य लेने दोगे? मुझे तो यह भी नहीं पता कि साधना क्या होती है। रुद्रांश अभी भी कुछ हद तक अनिच्छुक था और सिस्टम से कहने से खुद को रोक नहीं पाया। इसे स्वयं हल करो। इस प्रणाली की कार्यप्रणाली पहले ही स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी है। मेजबान शिष्यों को लेता है, शिष्यों को मजबूत बनाता है, और फिर मेजबान भी मजबूत हो सकता है, प्रणाली ने उत्तर दिया। रुद्रांश ने अब इस व्यवस्था से उम्मीद छोड़ दी थी। रुद्रांश जानता था कि उसके लिए मजबूत बनने का एकमात्र तरीका शिष्यों को लेना और उन्हें मजबूत बनाना था। लेकिन वह व्यक्ति, जिसे साधना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, शिष्यों को अधिक शक्तिशाली बनना कैसे सिखा सकता था? यह किसी व्यक्ति के लिए सचमुच बहुत मुश्किल था। कौन सा अंधा मूर्ख उसका शिष्य बनने को तैयार होगा? कोई बात नहीं, मैं पहले पहाड़ से नीचे जाऊंगा और किसी शिष्य को चकमा दूंगा, रुद्रांश ने मन ही मन सोचा। अगला। रुद्रांश तैयार होने लगा। एक शिष्य को धोखा देने के लिए रुद्रांश जानता था कि उसे खुद को एक अलौकिक विशेषज्ञ के रूप में भेस बदलना होगा। लेकिन रुद्रांश ने विशाल केयरफ्री सेक्ट में लंबे समय तक खोज की और उसे एक अच्छी तलवार तक नहीं मिली। इससे रुद्रांश के मन में जीवन को लेकर गहरे प्रश्न उठने लगे। यह किस प्रकार का संप्रदाय है? यह सचमुच बहुत ही घटिया है। पिछले शरीर के स्वामी की स्मृतियों के अनुसार पहाड़ के नीचे युए हुआ शहर नामक एक शहर है, जहां शिष्यों को लेने के लिए विशेष स्थान है। जल्द ही रुद्रांश पहाड़ से नीचे उतरने लगा। आधे दिन बाद रुद्रांश युए हुआ शहर पहुंचा। युए हुआ शहर बड़ा नहीं था। हालांकि ब्लू स्टार पर स्थित उन शहरों की तुलना में जहां रुद्रांश अपने पिछले जीवन में था, यह शहर कहीं अधिक बड़ा था। इस शहर में बहुत से लोग किसान थे। रुद्रांश सतर्क था। हालांकि सड़क पर चलते ही रुद्रांश ने काफी चर्चा बटोर ली, क्योंकि वह बेहद आकर्षक था। विशेषकर कुछ युवतियां जो रुद्रांश को प्रशंसा भरी निगाहों से देखती थीं। वाह, यह युवक कितना सुंदर है, क्या आप मुझसे दोस्ती करना चाहेंगे? युवक, मेरे पिताजी आज रात घर पर नहीं हैं, क्या तुम आज रात मेरे घर रुकना चाहोगे? न केवल कुछ युवतियां बातचीत शुरू करने के लिए आईं, बल्कि कुछ बड़ी उम्र की विवाहित महिलाओं ने भी रुद्रांश के प्रति आशा भरी नजरें दिखाईं। हालांकि रुद्रांश ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। रुद्रांश जानता था कि इस समय उसका सबसे जरूरी काम खुद को मजबूत बनाना था। जब वह मजबूत हो जाएगा तो उसके पास खूबसूरत स्त्रियां, दूध और बाकी सब कुछ होगा। अगर उसके पास अपार शक्ति नहीं होती तो बाकी सब कुछ निरर्थक होता। रुद्रांश पुनर्जन्म के तुरंत बाद किसी महिला के साथ थकान से मरना नहीं चाहता था। पिछले शरीर के स्वामी की यादों के अनुसार रुद्रांश जल्द ही युए हुआ शहर के जुआनहुआन संस्करण के प्रतिभा बाजार में पहुंच गया।
इन कुछ दिनों में आसपास के कई प्रमुख संप्रदाय नए शिष्यों की भर्ती कर रहे थे। यहाँ का माहौल बेहद जीवंत था। रुद्रांश के इस प्रतिभा बाजार में प्रवेश करने के बाद उन्होंने देखा कि कई संप्रदाय उत्साहपूर्वक नए शिष्यों की भर्ती कर रहे थे। कुछ खुश थे, कुछ दुखी। किसी संप्रदाय द्वारा चुने गए शिष्य अत्यंत प्रसन्न हुए। जिन शिष्यों को किसी संप्रदाय द्वारा नहीं चुना गया था, वे निराश और बेहद उदास थे। मैंने देखा कि इन सबने संप्रदाय का चिन्ह बना लिया है, लगता है मुझे भी एक बनाना पड़ेगा। रुद्रांश के मन में यही विचार आया। यह विचार आते ही रुद्रांश ने तुरंत बेफिक्र संप्रदाय का चिन्ह बनाया और एक जगह ढूंढ ली। फिर उसने उस चिन्ह को अपने सामने रख दिया। फिर रुद्रांश जोर जोर से विनती करने लगा, राहगीरों, आइए और देखिए। सुंदर पुरुष, क्या तुम और अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हो? क्या तुम खूबसूरत महिलाओं को पाना चाहते हो? क्या तुम दुनिया के शिखर पर खड़े होकर उसे नीचे देखना चाहते हो? आओ, मेरे चिंतामुक्त संप्रदाय में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा। सुंदर स्त्री, मुझे लगता है तुम्हारा मेरे साथ एक खास रिश्ता है। क्या तुम बेफिक्र संप्रदाय में शामिल होना चाहती हो? मैं एक बेजोड़ विशेषज्ञ हूँ, रुद्रांश ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा। रुद्रांश की चीखें सुनकर तुरंत युवा शिष्यों का एक समूह चलकर वहां पहुंचा। हालांकि जब उन्होंने रुद्रांश के सामने लगा हुआ वह बोर्ड देखा जिस पर लिखा था चिंतामुक्त संप्रदाय, ये युवा शिष्य अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हाँ, देखो, बेफिक्र संप्रदाय सचमुच शिष्य बना रहा है। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। तुम्हारी चाल हमें बेवकूफ नहीं बनाएगी। कौन नहीं जानता कि बेफिक्र संप्रदाय इतना पतन की ओर है कि अब उसमें एक भी व्यक्ति नहीं बचा है। बिल्कुल सही, अगर तुम इतने आकर्षक न होते तो मैं तुम्हारा स्टॉल अब तक गिरा चुका होता। ये युवा शिष्य आपस में उत्साहपूर्वक बातें कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे। कुछ शिष्यों ने तो यह धमकी भी दी कि अगर रुद्रांश ने वहां लेटे रहने की हिम्मत की तो वे उसे बाहर निकाल देंगे। इसलिए रुद्रांश ने हार मान ली। रुद्रांश ने अनिच्छा से ही उस तख्ती को कूड़ेदान में फेंका जिस पर केयरफ्री सेक्ट लिखा हुआ था। इस क्षण रुद्रांश को एहसास हुआ कि शुआनहुआ की दुनिया में घूमना वास्तव में आसान नहीं था, विशेषकर बिना खेती के। पहाड़ से नीचे उतरने के अपने पहले दिन रुद्रांश ने इस दुनिया में मानव स्वभाव की निर्ममता का अनुभव किया। इस दुनिया में अगर आपके पास ताकत नहीं है तो यह मानव जगत बहुत ही ठंडा होगा, जैसे सर्दी का मौसम। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सचमुच एक भी शिष्य भर्ती करने में असमर्थ हूँ? रुद्रांश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके चेहरे पर अनिच्छा के भाव स्पष्ट थे।